अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन के दौरान मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सिग्निफिकेंस है उसको एक्सप्लेन करें। तो इसका आंसर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन रोटेशनल मोशन बाय अ बॉडी। रोटेशनल मोशन के दौरान किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी बॉडी के अंदर वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल चेंज को क्या करे, अपोज करे, इसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहने का मतलब ये है कि रोटेशनल मोशन के दौरान अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो अपने आप को रेस्ट में ही रखने की कोशिश करेगा, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। और अगर वो बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है तो वो अपने आप को रोटेशनल मोशन में ही रखेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हमने अब मजीद एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेनेशन है सिंस वी नो दैट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन कैन बी राइटन एज, यानी अगर हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ को रोटेशनल मोशन में देखें तो वो किसके बराबर है, तो जो टार्क है वो बराबर होगा द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है रोटेशनल मोशन में, अगर हम इसको न्यूटन के सेकंड लॉ के साथ कंपेयर करें जो कि ट्रांसलेशनल मोशन में है, तो देखो इक्वेशन 2 और अगर इक्वेशन 1 को हम देखें, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है रोटेशनल मोशन में और ये न्यूटन का सेकंड लॉ है ट्रांसलेशनल मोशन में। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, कंपेयर करें, तो जो काम टार्क रोटेशनल मोशन में कर रहा है वो काम ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स करेगा, और जो काम रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन कर रहा है तो वो काम ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन कर रहा है। और इसी के साथ साथ अगर हम आई और एम को कंपेयर करें, यानी अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास को कंपेयर करें, तो इसका मतलब ये है कि जो काम लीनियर मोशन में ट्रांसलेशनल मोशन में मास कर रहा है तो वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। क्लियर? इसी एक्सप्लेनेशन में यही कुछ लिखा है। कहने का मतलब ये है कि रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करेगा जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में मास कर रहा है। तो नीचे जो एक्सप्लेनेशन लिखा गया है इसका मतलब ये है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज क्लियर that the moment of inertia I perform the same role in rotational motion is mass measure of inertia play in translational motion। तो अगर हम इक्वेशन 1 और अगर हम इक्वेशन 2 को देखें, इसका मतलब ये है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई वो वही सेम रोल प्ले करेगा जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में मास कर रहा है। इनर्शिया का मतलब यही है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो अपने आप को रेस्ट में रखने की कोशिश करेगा, और अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो अपने आप को मोशन में ही रखने की कोशिश करेगा। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और इस दौरान बाहर से कोई उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो वो बॉडी उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी मौजूद होती है कि वो अपने आप को मोशन में ही रखने की कोशिश करेगा, यही इनर्शिया कहलाता है। क्लियर? मजीद आगे क्या कह रहा है, हेंस द सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टू अपोज एनी चेंज इन द रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी। तो कहने का मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस यही है कि अगर रोटेशनल मोशन हो रहा हो तो ये अपने रोटेशनल मोशन को वही मेंटेन रखेगा, उसी कंडीशन में अपने आप को रखेगा। क्लियर? या अगर रेस्ट में हो तो ये अपने आप को रेस्ट में ही रखने की कोशिश करेगा, तो यही प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Also we can say that the importance of the moment of inertia for a body is its ability to maintain its state of rotational motion। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका इंपॉर्टेंस यही है कि अगर एक बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा हो तो वो उस रोटेशनल मोशन को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, उसमें से किसी भी एक्सटर्नल चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो इसका अगर हम कंक्लूजन दें कि कंक्लूजन यही है कि जो काम जो रोल मास ट्रांसलेशनल मोशन में प्ले कर रहा है वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।